हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो होता क्या है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर? सर, नॉमेनक्लेचर मतलब किसी चीज का नाम रखना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब किसी चीज का नाम रखना। और जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी? सर, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो हमें पढ़ने हैं और उससे हम नाम लिखेंगे। ठीक है, नाउ बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में वी हैव थ्री मेजर स्टेप्स। थ्री मेजर स्टेप्स। नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ चेन। नंबर टू, दैट इज नंबरिंग ऑफ चेन। ठीक है, नंबर टू क्या है? नंबरिंग ऑफ चेन। वी हैव नंबर थ्री, दैट इज नेमिंग। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को ही डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज सिलेक्शन ऑफ चेन, दैट इज नंबरिंग ऑफ चेन, दैट इज नेमिंग ऑफ चेन। नाउ यू विल आस्क मी, सर सिलेक्शन ऑफ कौन सी चेन? तो मैं बोलूंगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और उसी का नंबर करेंगे। ठीक है, क्या सर हमेशा पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होती है जैसा हमने टेंथ में पढ़ा है? तो बेटा नहीं, दैट इज पार्शियली इनकरेक्ट और पार्शियली करेक्ट। ठीक है, लेट्स सी। नाउ सबसे पहले वी विल हेडिंग विल गिव सिलेक्शन ऑफ चेन। हम क्या करने वाले हैं कि वी विल जस्ट स्टडी द रूल इन दिस, है ना। हम सवाल कम करेंगे, इसमें रूल्स पढ़ेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद अवर जीओसी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। और या तो अगर आप चाहो तो मैं इस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर हम अपना डिस्कशन पे करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे और कॉमन नेम भी सीखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, और जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है दैट वी विल डेफिनेटली डू इन द आगे वाला पार्ट्स। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मैं बता दूंगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग क्या होती है एंड ऑल, और हम एक एक एग्जांपल हर एक फंक्शनल ग्रुप पे लेंगे, एक एक दो दो एग्जांपल। ठीक है, और इफ यू वांट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, चल, सिलेक्शन ऑफ चेन। ना सर, चेन सिलेक्ट कैसे करें? तो मैं बोलूंगा बेटा सबसे पहले यू हैव टू सी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके सर। बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको ढूंढना है मल्टीपल बॉन्ड्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल बॉन्ड? बेटा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है सर। बेटा, मल्टीपल बॉन्ड के बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ तक जा रही है। ओके सर, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। इसके बाद आप क्या देखिए, साइड चेन। यहीं पे हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं दैट इज अ लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, ये सारा आपको आगे बताऊंगा। लोएस्ट लोकेंट मतलब सबसे पहले कौन सी साइड चेन आई, ऐसा करके कुछ, दैट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड फाइनली you will use the alphabetical order. Alphabetical order. These are the things you will do while selecting a chain. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है सर, पीएफजी देखना है। नाउ पीएफजी का भी एक ऑर्डर था, जो कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन अमाइन, लास्ट में अमाइन। तो ये वाला एक ऑर्डर है ना, ये हमने देखा था। सर इसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड्स देखेंगे। सबसे पहले पीएफजी चेक करेंगे, पीएफजी नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन चेक करेंगे। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन चेक कर ली, फिर हम साइड चेन चेक करेंगे कि कहाँ लंबी साइड चेन है या लोकेस्ट लोकेंट है ना। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे कि हमें किस साइड चेन मोड़नी चाहिए, उस चेन का सिलेक्शन किस साइड होना चाहिए, ऐसा करके।
ठीक है, जहां तक मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, वहां तक आपको सिलेक्शन ऑफ चेन में आपको सिर्फ ये काम आता है, ये तीन चीजें आपको काम आती है सिलेक्शन ऑफ चेन में। यू डोंट हैव टू टेक द लोड ऑफ दैट क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बट सिलेक्शन ऑफ चेन में तो यही तीन चीजें काम आती है। ओके सर, नाउ दैट इज नंबरिंग ऑफ चेन। नाउ देखो, आफ्टर सिलेक्टिंग अ चेन, और या तो आप नंबरिंग के साथ भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आपने बोला पीएफजी, फिर आपने देखे मल्टीपल बॉन्ड्स। अब नंबरिंग का आपको मैं बताऊंगा, झोल बताऊंगा यहाँ पे कि नंबरिंग का क्या झोल होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर आपने बोला कि लॉन्गेस्ट चेन तो हमने पहले ही निकाल ली सिलेक्शन ऑफ चेन, तो हम अब सीधे साइड चेन देखेंगे, और साइड चेन के बाद हम अल्फा वर्टिकल ऑर्डर देखेंगे, है ना। मुझे पता है अभी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आई नो दैट अभी सारी चीजें आपके सर के ऊपर से जा रही है, ठीक है, पर समझेंगे धीरे धीरे। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या मल्टीपल बॉन्ड्स में इन ग्रेटर देन आइन, क्या ये हमेशा होता है ऑलवेज? जब हम नंबरिंग करते हैं तो क्या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है? ठीक है, इसको सोचेंगे, अभी मैं पढ़ाने ही वाला हूँ आपको थोड़ी देर में। इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये टेढ़ा है और ये भी टेढ़ा है, चलिए ये भी सीधा हो चुका है ना। लेट्स सी द सिलेक्शन ऑफ चेन वाला पार्ट। सो व्हाट इज द मेन थिंग इज द सिलेक्शन ऑफ चेन इज, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ अबाउट द सिलेक्ट द पेरेंट चेन, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, एंड यही करना है बस इसमें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट द पेरेंट चेन करके क्वेश्चंस डाल रहा हूँ और आप उन्हें सॉल्व करिएगा। ओके, सो नाउ वी हैव द क्वेश्चंस, आई हैव given you like 12 questions. Now the main thing is, see, these are the questions for the selection of parent chain. Also, we will be using these same questions for the numbering of chain, right? For the numbering of chain. So let's first just revise that how do we select the chain? First, we will check the PFG. If the PFG is same, then we will check the multiple bond. If the multiple bond is same, we will check the longest chain. ठीक है, or you can say we will check the PFG first. From there, we will start our chain. Then we will look for multiple bonds. Then we will look for the longest chain. Now, if you are getting two longest chains, you are getting two longest chain, you will look for the number of side chains. Now, which chain will have more side chains, that will be your main chain. After that, if in both the side chains, in both the longest chains, you have side chains, okay, but the side chains, the name of this side chain starts from C, and the name of this side chain starts from let N. So as you can see, in alphabetical order, C comes first, then N come. Yes. So what we can say, है ना? चलो बहुत इंग्लिश हो गई। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर देखो दो दो लॉन्गेस्ट चेन मिल गई ना, तो अगर यहाँ वाली साइड चेन का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ वाली साइड चेन का नाम एन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी जीत गया, तो ये वाली चेन आप मेन ले लोगे। समझ आई बात? अब यहाँ चलो, यहाँ देखो सर, मुझे यहाँ पे पीएफजी नहीं है सर, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है सर, अब बची लॉन्गेस्ट चेन की बात। सर लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिख रही है सर, ये तो नहीं हो सकती, ये 5 कार्बन की है सर, ये देखो, ये यहाँ से लो, ये यहाँ से लो, सेम बात है, तो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, पहला डन। देखो मैं कौन कौन से करूंगा, ये आपको होमवर्क भी करना है। अच्छा, पिछले लेक्चर का भी कुछ होमवर्क बचा है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके ना, मैं कौन कौन से करूंगा, आई विल डू दिस 10th वन, बाकी होमवर्क दूंगा आपको, समझो। देन आई विल डू 4th वन,
एंड आई विल डू वन सिक्स्थ वन। मैं वो कर रहा हूँ जिनसे आपको समझा सकूँ ना। आई विल डू वन सेवेंथ वन एंड वन फिफ्थ वन, बाकी सारे आप करोगे। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। सर पीएफजी नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, हाँ सर है। सर पाई बॉन्ड है इसमें। सर यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। मैंने बोला ठीक है। सर अगर मैं ये वाली चेन लूं तो इसमें भी दो पाई बॉन्ड है, और अगर मैं ये वाली चेन लूं तो इसमें भी दो पाई बॉन्ड है। नाउ सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम चेक करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो सर ये वाली चेन ज्यादा लंबी है, तो ये आपकी मेन चेन हो गई, और इसमें दो पाई बॉन्ड भी है, तो दिस इज द विनर। ओके, फिफ्थ। फिफ्थ सर फिफ्थ में मुझे साफ साफ एक पीएफजी दिख रहा है, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखता है। तो सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है, और उसका कार्बन यहाँ पे है। तो सर दिस विल बी द मेन चेन विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चन। दिस इज अवर मेन चेन, बिकॉज हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा पीएफजी के कार्बन आए, जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, जिसमें सबसे ज्यादा लंबी हो, है ना। तो आप समझे इस बात ना। यहाँ देखो सर, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। नाउ सर मेरे पास कितने तरीके हैं चेन बनाने के। एक तरीका ये है सर, इस चेन में दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और एक तरीका ये है सर, इस चेन में भी दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है ना। सर अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड सेम हो गए हैं, तो सर एक दो तीन चार पाँच, और एक दो तीन चार पाँच, सर लॉन्गेस्ट चेन भी सेम है। तो सर जब आपने बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन के बाद हम साइड चेन देखेंगे, साइड चेन, सर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ एक साइड चेन है, तो सर ये जीत गई, ये जीत गई। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जिसको ये डाउट आ रहा है कि सर हमने ये यहाँ क्यों नहीं ले गए, ऐसे करके क्यों नहीं ले गए। तो बेटा आप जब यहाँ से आओगे ना, एक दो तीन चार, तो जैसे ही आपने इस डबल डबल बॉन्ड के एक कार्बन को चार लिखा, ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन पांच हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ नहीं ला सकते, डबल बॉन्ड स्टार्ट करके तो पूरी करनी पड़ेगी। यू कांट एस्केप डबल बॉन्ड। ठीक है, सेवेंथ वाला देखो। सर पीएफजी नहीं है। मेन मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है सर, अब लॉन्गेस्ट चेन देखो। मैंने बोला एक दो तीन चार, सर यहाँ पे डिविएशन है चार, इधर पाँच छः, और इधर भी पाँच छः। सर साइड चेन देखो, मैंने बोला दोनों जगह एक एक साइड चेन है। सर लॉन्गेस्ट चेन भी सेम आ गई, साइड चेन भी सेम आ गई। सर अब आया हमारा लास्ट हथियार, दैट इज अवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दैट इज अवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी, ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी। सर बी इज ग्रेटर देन सी, तो ऊपर वाली चेन हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन या पेरेंट चेन, दिस लाइक दैट। ये हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन पे आओ, टेंथ क्वेश्चन पे। सर टेंथ क्वेश्चन में व्हाट वी हैव। सर टेंथ क्वेश्चन में यहाँ पाई बॉन्ड है, सर यहाँ भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो सर आपको क्या करना है कि दो सबसे लंबी उनके बीच में आपको पाई बॉन्ड खींचनी है। मैंने बोला ठीक है। तो सर अगर ये एक चेन मेरे को ये दिख रही है, सर एक चेन मेरे को ये दिख रही है, और एक चेन मेरे को ये दिख रही है। मैंने बोला हाँ। सर काउंट करते हैं। सर अगर मैं ये वाली चेन लूं तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कार्बन है। सर मैं अगर ये वाली चेन लूं तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन है। और सर अगर मैं ये वाली चेन लूं, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 कार्बन है। ठीक है, तो सर हमने बोला पीएफजी नहीं था, मल्टीपल बॉन्ड हमारे सेम हो गए थे, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन से हमारी पेरेंट चेन निकाल दी, और वो आई ये वाली। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन यहां से समझ आई। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। हम क्या कर लेते हैं, ये सेम सवाल कॉपी करके इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, पर सर हमें तो नंबरिंग करनी आती ही नहीं है। मैंने बोला बात तो तुम्हारी सही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें पहले रूल्स ऑफ नंबरिंग पढ़ा दूं। क्यों ना मैं तुम्हें पहले रूल्स ऑफ नंबरिंग पढ़ा दूं, फिर हम ये सेम सवाल कर लेंगे, है ना। और तुम्हें मैं होमवर्क भी, होमवर्क विल बी द सेम क्वेश्चन, राइट। होमवर्क विल बी द सेम क्वेश्चन। चलिए, रूल्स ऑफ नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया। नाउ
व्हाट आर द रूल्स सर? व्हाट आर द रूल्स? मैंने बोला बेटा, फर्स्ट फर्स्ट रूल क्या है? लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर गिवन टू द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या बोला? सर लीस्ट नंबर गिवन टू द कार्बन ऑफ, कार्बन ऑफ व्हाट? कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ गए ना? इसमें एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर सिलेक्टिंग द पीएफजी विद, क्या लिख सकते हो आप बताओ, अंग्रेजी नहीं आ रही। मैंने बोला आफ्टर सिलेक्टिंग द पीएफजी ऑल अदर बिकम्स, ऑल अदर बिकम्स व्हाट? बिकम्स साइड चेन्स। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल साथ में प्रेजेंट है, तो अब तुम बोलोगे सर ये भी पीएफजी है, ये भी पीएफजी है, पर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जैसे ही मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा वन, वैसे ही साइड चेन बन गई, है ना? ये बोल रहा हूँ मैं बस, ठीक है। आफ्टर सिलेक्टिंग द पीएफजी ऑल अदर बिकम साइड चेन्स, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर वन हुआ, लीस्ट नंबर गिवन टू द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यार ये थोड़ा ठीक है, चलिए बताइए। सर आपने बोला है सब नंबरिंग करने से पहले हम चेन की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सर दिस इज अवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हमारे कंपाउंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बोला ठीक है। सर इसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड ढूंढेंगे। सर हम यहाँ गए नो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ गए नो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ गए और यहाँ गई मल्टीपल बॉन्ड। नाउ सर दोनों जगह मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन देखो। सर दोनों जगह की चेन भी सेम लेंथ की है। मैंने बोला ठीक है। अब देखो तुम, सब्स्टिट्यूएंट। सर यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ देखो, साइनाइड इज व्हाट? साइनाइड इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट इन फ्रंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? इट इज साइड चेन। बॉस के सामने बॉस एक ही होता है, बाकी सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये क्या हो गया हमारा? दिस इज अवर वन, दिस इज अवर बॉस, हमारा बॉस है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अवर बॉस। तो वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, फोर यहाँ पे और फाइव यहाँ पे। ये हो गया हमारा इसका नंबरिंग, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और सवाल लिखता हूँ। ओ एच और ठीक। अच्छा अब बताओ, इसकी नंबरिंग बताओ। सर नंबरिंग से पहले हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है भैया, सिलेक्शन कर लो। सर सिलेक्शन तो क्या ही करना है, एक ही चेन लिखनी है, यही वो चेन है। अब सर नंबरिंग के लिए पीएफजी ढूंढेंगे। हाँ बेटा पीएफजी मिल गया। पर सर मैं यहाँ पे वन नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे वन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप वन नहीं लिख सकते। तो सर ऐसे केस में क्या करूँ? ऐसे केस में क्या करो, यहाँ पढ़ो, लीस्ट नंबर दो। लीस्ट, मैंने ऐसा नहीं बोला ना वन दो, आप क्या करो, लीस्ट नंबर दो। सर मैं इसको यहाँ से करूंगा तो वन टू थ्री फोर फाइव आएगा, और यहाँ से करूंगा तो वन टू थ्री फोर फाइव आएगा। सर यहाँ पे फोर आया, इधर से फोर आया, सर इधर से टू आया, है ना? इसका मतलब यहीं से करेंगे क्योंकि उसको लीस्ट नंबर देना है। तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी आपकी वन टू थ्री फोर फाइव। बात समझ आई, है ना? यहाँ का बॉस ये। अच्छा, आइए सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल था हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स वाला। सेकंड रूल क्या था हमारा? मल्टीपल बॉन्ड वाला। तो इसका नाम लिखते हैं मल्टीपल बॉन्ड रूल। मल्टीपल बॉन्ड रूल, ठीक है। नाउ इसका क्या है कि, मतलब देखो सारे रूल्स का एक ही नाम है कि लीस्ट नंबर गिवन टू द दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे इस रूल में क्या बोलते हैं? लीस्ट नंबर गिवन टू द
कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है सर, ये मल्टीपल बॉन्ड का हुआ है, तो बेटा ये होते हैं हमारे पाई बॉन्ड्स। ये क्या होता है हमारे पाई बॉन्ड्स, एक पाई भी हो सकता है और दो पाई भी हो सकता है। नाउ टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग सर। पर अभी तो आपने बोला कि लीस्ट नंबर हम कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देंगे, और अभी आप कह रहे हो कि लीस्ट नंबर हम देंगे कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को। तो मैंने बोला बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, पीएफजी की, फिर मल्टीपल बॉन्ड की। तो सबसे पहले किसकी बात मानी जाएगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते ही उसके बाद जो लीस्ट नंबर होगा दैट विल गो टू योर व्हाट, दैट विल गो टू योर व्हाट, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर, क्लियर ना। ठीक है सर, इसके एग्जांपल दिखाओ, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखो ऐसा कुछ कर लो। ठीक है, हम्म, ऐसा कर लो, और एक कर लो ऐसा, बेंजीन, बेंजीन दूं क्या दूं, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। इसमें तुम थोड़ा फंस सकते हो। सर कहाँ पांच बॉन्ड बना रहे कार्बन के। नाउ डू वन थिंग, क्या आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहेंगे? हम्म? क्या आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहेंगे? आपने बोला हाँ सर, तो मैं क्यों ना इनको थोड़ा ट्रिकी बना दूं आपके लिए। लेट मी ऐड बी आर है। ठीक है, और लेट मी डू समथिंग एल्स। है ना, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, छोड़ो नहीं करते। ओके, टेल मी वन थिंग। सस्ता सस्ता सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के लिए पीएफजी ढूंढो, नहीं मिला, मल्टीपल बॉन्ड ढूंढो, मिल गया। सर ये दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन, मल्टीपल बॉन्ड दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करते हैं। सर लीस्ट नंबर देना मल्टीपल बॉन्ड को, तो वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री एंड फोर। ओके सर, इधर आओ, इधर कैसे नंबरिंग करोगे? तो सर एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग करनी है। नाउ सर, मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे इसी रिंग के अंदर पेरिफेरी में करना पड़ेगा। तो रिंग इज अवर मेन चेन, है ना, हमारी मेन चेन कौन सी है भैया, रिंग है हमारी मेन चेन यहाँ पे। अब सर आप नंबरिंग कैसे करोगे? मैंने बोला अब सर आप नंबरिंग कैसे करोगे, तो मैंने बोला सर क्या पीएफसी है, नहीं। सर मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ दो दो है। सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद लॉन्गेस्ट चेन में दो मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। सर इस लॉन्गेस्ट चेन में दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। मैंने बोला अब सब्स्टिट्यूएंट देख लो। सर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट में मेरे पास ब्रोमीन है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ब्रोमीन है, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मिथाइल है, पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास है। फिर आपने बोला अल्फाबेटिकल रूल चेक करो, अब करो अल्फाबेटिकल रूल चेक। सर यहाँ पे बी है, ब्रोमीन का बी और मिथाइल का एम, सर बी जीत गया, इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग कैसे चलेगी, दैट इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। आपको बात समझ आई, है ना, बात समझ आई। यस सर, आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया कि मतलब, ओके सो ये मतलब आपका एग्जांपल हो गया, दिस यू कैन यूज इन द लाइक अल्फाबेटिकल रूल, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो तीसरा रूल आते हैं, दैट इज अवर लोएस्ट लोकेंट रूल। और आपको एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करने वाला हूँ, है ना, तो दिल थाम के बैठ, दैट इज अवर लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल ना। इसमें क्या है, वही सेम है, यहाँ पे क्या है, आफ्टर नेमिंग, आफ्टर नंबरिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लीस्ट नंबर इज गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, नाउ लोएस्ट लोकेंट कब आता है, लोएस्ट लोकेंट कब चेक करते हैं, लोएस्ट लोकेंट कब चेक करते हैं, इफ पीएफजी एंड
if PFG and multiple bond are same, ठीक है, then give least number to substituents, ठीक है, to substituents और साइड चेन्स, ठीक है। सर आप एग्जाम्पल बताओ, आप क्या करो सर, एग्जाम्पल बताओ, लो अब एग्जाम्पल लिखता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। अच्छा बेंजीन का देखो, बेंजीन के एक ही एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको ना बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग मिलेंगे। बेटा थोड़ा रुको ना, सवाल देने में टाइम लगता है, तो वी विल जस्ट डू इट। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। कैसे दूं, ठीक है, ये है आपका पार्ट। नाउ सी, these are your 5 questions, let's just do them 6, 6 कर देते हैं आपके सवाल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ चेन करेंगे। सर ये रिंग है तो रिंग ही मेन चेन है, ठीक है। नाउ सर मेरे पास नंबरिंग करने के बहुत तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। सर जब मैंने ब्रोमीन से स्टार्ट किया, मेरे पास दो तरीके हैं, यहाँ तो मैं इस साइड चलूँ, या तो मैं इस साइड चलूँ। सर जब मैंने ब्रोमीन से स्टार्ट किया, ब्रोमीन को मैं दूंगा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये तो एक तरीका हुआ सर, और 6। सर इसमें मेरे पास 1, 4 और 5 आई, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो अच्छे से। सर जब मैंने ब्रोमीन से स्टार्ट किया और मैं ब्रोमीन से इस साइड को चला, तो मेरे को 1, 4 और 5th पोजीशन पे क्या मिले, लोकेंड्स मिले, लो ठीक है, और लोवेस्ट लोकेंड मेरे को 1 पे मिला। सर जब मैंने ब्रोमीन से इस साइड चला, तो मुझे सर 1, आ जाओ देखो मेरे साथ करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3 और 5 पे मिले इसको, इसको किस पे मिले, 1, 3 और 5 पे मिले, ठीक है। नाउ सर मैंने एक बार ओ एम ई से किया, मैंने किससे किया, ओ एम ई से। सर ओ एम ई से जब मैं इस साइड को चला, तो मुझे क्या देखने को मिला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4 और 6 पे। जब मैं ओ एम ई से चला, तो मुझे 1, 4 और 6 पे मिला, ठीक है। सर उसके बाद जब मैं ओ एम ई से इस साइड को चला, जब मैं ओ एम ई से इस साइड को चला, तो मुझे क्या मिला, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 4 पे मिला। सर मुझे किस पे मिला, 1, 2 और 4 पे ना। इसके बाद क्या हुआ सर, जब मैंने क्लोरीन पकड़ा और मैं क्लोरीन से इधर को चला, ठीक है, तो मुझे क्लोरीन से इधर को चलने पे क्या मिला, 1, 2, 3, 4, 5, क्या मिला, 1, 2 और 5, क्लोरीन से क्या मिला, 1, 2 और 5, ओके। इसके बाद जब मैं क्लोरीन से इधर को चला, तो मुझे मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3 एंड 6, ठीक है, क्या मिला मुझे, 1, 3 एंड 6। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं अंदाज में। नाउ लेट्स सी व्हाट डज द लोएस्ट लोकेंट मीन। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब होता है हमें लोएस्ट नंबर देना है ब्रांचेस को या साइड चेन्स को। नाउ सी, सर अब वन सब में कॉमन है, तो वन सब हम सर वन जो है वो हम है काट देंगे, वन को हमने कट कर दिया क्योंकि वन सब में कॉमन है। नाउ जो सेकंड नंबर है सर, सर उसमें 2 इज द स्मॉलेस्ट, इन दोनों में तो ये सारे बाहर हो गए, 2 इज द स्मॉलेस्ट। सर उसके बाद 2 इज द स्मॉलेस्ट सेम, और सर 4 है ना, जो 4 इज ग्रेटर देन 5, तो ये जीत गया हमारा 1 to 4। तो सर मतलब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने
पहली जो ब्रांच थी वो 1 नंबर का आ रही थी सब में, दैट वाज लोवेस्ट लोकेंट 1 इज सेम फॉर ऑल। सेकंड लोवेस्ट लोकेंट हमने देखा इन दोनों में 2 था। हमने बोला यही दो लोवेस्ट लोकेंट की अब कैटेगरी में लाई करते क्योंकि इन सब का नंबर 2 से बड़ा है, सेकंड नंबर। फिर हमने तीसरा नंबर चेक किया इन दोनों में, तो वो 4 छोटा आया, तो दिस इज द लोवेस्ट लोकेंट। तो 1 to 4 वाला दिस वाज अवर ओ एम ई से इधर की साइड को, है ना। तो हमारी नंबरिंग कैसे होने वाली है, वो होगी सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज अवर नंबरिंग। ठीक है, तो मैं इसको एकदम अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो देखिए, आई एम जस्ट शोइंग यू द नंबरिंग, OCH3 Cl एंड Br, यही था, कैसा ना। कोई दूसरा भी हो तो कोई नहीं, हम बस नंबरिंग करते हैं। हम ले रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, इधर आओ सर। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ये कर लिया मैंने, सिलेक्शन सीधे ही, है ना। अब नंबरिंग देखते हैं सर। नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो जैसे सर जब मैंने इधर से नंबरिंग करी तो मेरा लोकेट आया 1 पे, और जब मैंने इधर सॉरी 2 पे, और जब मैंने इधर से नंबरिंग करी तो मेरा लोकेंट आया 2 पे और 2 लोकेंट आया। तो सर एक लोकेंट कैंसिल, एक लोकेंट बचा। तो मतलब सर जहाँ पे मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट होंगे वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, है ना। तो वी कैन ऐड वन थिंग, है ना, हम एक चीज ऐड कर सकते हैं। इफ इफ substituents are on similar positions or getting same number, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन having more substituent is counted first। ठीक है, ऐसा हमने कहाँ देखा, दिस इज द एग्जाम्पल। समझ आई बात, चलिए नाइस। यहाँ देखिए, अरे सर ये तो सेम हो गया। ये सेम हो गया, क्यों ना अब सॉल्व किया जाए। नहीं रे से, अरे बच्चों सेम नहीं था वो, दैट वाज नॉट सेम। नाउ सर एक लोकेंट अगर एक लोकेंट 2 पे है और 1 2 3 एक लोकेंट 3 पे है, या ऐसे देखो, अगर मैं एक चेन में यहां से चलूं तो मेरा आएगा 1 2 3 3, मतलब 2 3 3। और जब मैं यहां से आऊंगा तो आएगा मेरा 1 2 3 3 3 और 4। बताओ 2 बड़ा या 3 बड़ा, सर 2 बड़ा, ये जीत गया। तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए इस सवाल को बताइए, सर मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ठीक है, मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। और सर इसमें पीएफजी नहीं है, पर इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। नाउ सर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो सेम होती है दोनों की, की मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या है ना, दोनों की मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम है। सर मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम चेक करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, है ना। नेमिंग करने में देखो यहाँ, ये इसको ध्यान से देखो, नेमिंग करने में हम क्या चेक करते हैं मल्टीपल बॉन्ड के बाद, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। सर मुझे ना यहाँ पे देखो इस साइड से एक साइड सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है पास, लोएस्ट लोकेंट है ना 1 2, और यहाँ से आएगा 1 2 3 4। तो सर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा, मैं कहाँ से नंबरिंग करूंगा, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि सर अल्कीन की प्रायोरिटी तो अल्काइन से ज्यादा होती है ना, तो आप इतना सारा क्यों कर रहे हो सॉल्व, है ना। आप लोगों को लग रहा है कि सर अल्कीन की प्रायोरिटी तो ज्यादा होती है तो आप इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता ना। देखो यहाँ तो अल्कीन की प्रायोरिटी अल्काइन से ज्यादा है, यहाँ देखो सर डबल मल्टीपल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। सर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 1 2 3 आ रहा है
और 1 2 3, तो दोनों जगह से 3 3 पे आ रहा है। अच्छा सर, अब अल्फाबेटिकल रूल देखते हैं। सर दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज आइन, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज इन। नाउ सर, ई एंड वाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलता है ई इज ग्रेटर देन वाई, है ना, तो पहले इसकी नंबरिंग होगी। अरे सर देखो ना, यहाँ भी इन इज ग्रेटर देन अल्काइन। मैंने बोला रुको बेटा, जरा सबर तो करो, ठीक है। मैंने बोला रुको बेटा, जरा सबर तो करो ना। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अब ध्यान से देखना, ये सब्स्टिट्यूएंट किसके पास है? 1 2 3, यहाँ से जाएंगे तो 3 आ रहा है, और 1 2 3 4, यहाँ से जाएंगे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अल्काइन की नंबरिंग पहले होगी, ये, ठीक है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो डबल बॉन्ड है दैट विल बी ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नॉट ऑलवेज, ओनली वैलिड बाय अल्फाबेटिकल रूल, by alphabetical rule if lowest locant is same, if lowest locant is सेम। देखा ना हमने अभी दोनों साइड से 3 3 आ रहा था, इस लोवेस्ट लोकेंट सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा नहीं होता ऐसे, इन ग्रेटर देन आइन इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा नहीं होता है। समझ गई बात को? ठीक है, चलिए, है ना। और एक और चीज पड़ी होगी आपकी, अगर इन और आइन को सेम नंबर मिलेगा, है ना, और सेम नंबर मिलेगा और लोवेस्ट लोकेंट भी सेम जगह पे है, तब इन ग्रेटर देन आइन। और नहीं तो आप कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। द लीस्ट प्रायोरिटी वाला रूल दैट इज अवर, लीस्ट प्रायोरिटी वाला रूल दैट इज अवर, सॉरी, अल्फाबेटिकल। जब कुछ काम नहीं करता तब ये काम करता है, दैट इज अवर अल्फाबेटिकल रूल, दैट इज अवर अल्फाबेटिकल रूल। चल, इसे देखते हैं। तो इसे पढ़ाने से पहले ही मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है, इट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ तक पहुंचे हो आप, मतलब आपने बहुत सारी चीजें पहले ही चेक कर दी हैं, तो आपको क्लियरिटी तो आ गई होगी पहले, है ना। तो इसको कब अप्लाई करना है? सर इसको कब अप्लाई करना है? अप्लाई व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम। नाउ एक मैं आपको छोटी सी चीज बता, सर सी ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन एन। सर ये का भी कॉमन नेम में आएगा बेटा काम आपका, दिस इज साइक्लो, दिस इज आइसो, एंड दिस इज नियो, है ना, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। देखता हूँ क्या क्या आपको इसमें बताना रेलेवेंट रहेगा एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर, या बाद ही में पढ़ेंगे जब हम, है ना, जब हमारा सिलेबस मैक्सिमम, हम अपने सिलेबस के एंड पे होंगे। बायोमोलिक्यूल से पहले आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया जाएगा अच्छे से, ना आप चिंता ना लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल सर इसके भी आप हमें दिखा ही दो। ये देखो, ये एक आपका एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल आपका ये है। चलिए देखते हैं। सर मेन चेन, सर जब जब भी ऐसे चेन वाला स्ट्रक्चर आता है ना, तो वही मेन चेन होती है, ठीक है। सर मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करूं, और या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करूं। सर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, और 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया। और अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3 4, तब इसमें 3 पे इथाइल आ रहा है, और जब मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ तब 2 पे मिथाइल आ रहा है। तो सर क्या 2 पे इथाइल आना चाहिए या मिथाइल? आप खुद ही समझदार हैं, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ई जीत जाएगा। दिस विल बी 1, दैट वुड बी योर
क्या हो गया बेटा हमने कुछ गलत किया क्या? रुको रुको, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ देखो, 1 2 3 4, 3 पे इथाइल और 1 2 3 4 3 पे मिथाइल। तो सर इथाइल ग्रेटर देन मिथाइल थर्ड पोजीशन पे। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कोई नहीं, 1 2 3 4, दिस इज अवर करेक्ट वो ना। सर यहाँ पे मुझे पीएफजी दिख रहा है, इसको मुझे लोएस्ट नंबर देना है। सर मैं यहाँ से आऊंगा तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ से आऊंगा तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। नाउ सर यहाँ पे इस साइड से 2 पे क्लोरो है सी, और इस साइड से 2 पे ब्रोमो है बी। नाउ सर वी नो बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस वॉज योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ आपको क्या करना है, ये सारे सवालों की नंबरिंग आपने ही करनी है। ये सारे सवालों की नंबरिंग किसने करनी है? आपने ही करनी है। तो मैं ये होमवर्क आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये होमवर्क ऐड कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने आपको क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं फॉर द नंबरिंग ऑफ चेन। तो बेटा ये था हमारा, दैट इज योर सिलेक्शन ऑफ चेन and the numbering of chain. Now, before starting the naming rules, let's just discuss the questions जो कि हमारे कल के होमवर्क के हैं, या परसों के होमवर्क के हैं, या लास्ट लेक्चर के होमवर्क के हैं। तो उन्हें डिस्कस करते हैं पहले। Here you can see, I have just added the questions. Now let's solve them one by one. सबसे पहली बात, this question was a very classic question, that was the draw structure of alkene having least molecular mass that contains only 1 degree 3 degree carbon, 1 degree 2 degree 3 degree carbon, 1 degree 3 degree and 4 degree carbon. Tell me one thing, मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था, या अभी आपको याद आ रहा होगा ना? हाँ, बोला था कि सबसे हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले ड्रॉ करनी है ना? आ रहे ना याद? वेरी नाइस। नहीं आ रहा तो याद करो। सी, तो यहाँ पे 3 डिग्री है, सबसे पहले मैं 3 डिग्री ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अवर 3 डिग्री, और बाकी सारे क्या है? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, करेक्ट। नाउ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री पहले बनाओ और फिर 2 डिग्री बना दो। जैसे ही आप क्या करोगे ना, यू विल लेट मेक वन 3 डिग्री एंड देन यू विल मेक वन 2 डिग्री लाइक दिस। बाकी के सारे बचे हुए ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी 1 डिग्री, तो उसकी कोई चिंता ही नहीं लेनी है आपने। ठीक है, दे विल बी 1 डिग्री ऑफ कोर्स ना। 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसा होगा? सबसे पहले 4 डिग्री बनाते हैं। ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। देखो बाकी के सारे बचे हुए क्या है? ओके ओके, नाउ दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी ओनली नीड 1 डिग्री, 1 डिग्री, this is 3 degree and this is 4 degree. Correct? This is the correct answer. Okay. समझ आएगा? बात समझ आई? ठीक है। कोई, अच्छा चलो, अब यहाँ आओ। दिस इज द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला साइक्लो कंपाउंड, इसमें मुझे 4 डिग्री और 1 डिग्री बनाने हैं बस। तो ये देखो ऐसे कर लूंगा मैं कुछ। सर ये तो स्ट्रेन नहीं खा जाएगा बहुत? हाँ खा जाएगा, पर बनाना इंपॉर्टेंट है, क्या करें। यहाँ बताओ, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, मतलब इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी सच, पर हाँ है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ इन दिस इज इजी। 3 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो मैंने 2 डिग्री हटा दिया यहाँ से, देखो ऐसे करके। क्लियर है? दिस इज माई आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट लर्न व्हाट द नेमिंग रूल्स, है ना, रूल्स ऑफ नेमिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रूल्स ऑफ सिलेक्शन, रूल्स ऑफ नंबरिंग। नाउ वी विल जस्ट रीड द रूल्स ऑफ नेमिंग। रूल्स ऑफ नेमिंग। ओके, लिसन लिसन। एक आईयूपीएसी ने एक रूल बना के भेजा है कि सबसे पहले, है ना, यू विल हैव अ वर्ल्ड रूट, यू विल हैव अ वर्ल्ड रूट। इसके आगे होगा प्रीफिक्स, आगे ऑब्वियसली बात है प्रीफिक्स होते हैं, और इसके पीछे होंगे सफिक्सेस। नाउ दिस इज द रूल ऑफ आईयूपीएसी। व्हाट इज द ट्विस्ट? दैट प्रीफिक्स यू विल हैव टू टाइप्स, दैट इज योर सेकेंडरी, जो कि आप पहले लिखेंगे,
एंड अनदर इज योर प्राइमरी जो कि आप बाद में लिखेंगे. सफिक्स ऑल्सो शेयर द सेम थिंग, दैट इज प्राइमरी जिसे आप पहले लिखेंगे और सेकेंडरी जिसे आप बाद में लिखेंगे. क्लियर है? क्लियर है? ओके. एंड पूरा नाम आप लिखेंगे, होल नेम is written in an alphabetical order. In an alphabetical order. In an alphabetical order. Clear? Now, you have a primary suffix, you have a secondary suffix. सर क्या इनके फर्दर नाम है? हाँ. जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है ये होती है हमारी साइड चेन. ये होती है हमारी साइड चेन. ध्यान में रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में रखना है. प्राइमरी, सेकेंडरी चेन, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑफ साइड चेन. Primary prefix is your nature of compound. It is your nature of compound. Either it is a cyclo compound or it is a open chain compound. ठीक है? ओपन और साइक्लो. तो जब ओपन होता है तो आप कुछ नहीं लगाते हो, पर जब साइक्लो होता है तो यू एड अ प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो. वर्ड रूट ये हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी सफिक्स? व्हाट इज अ प्राइमरी सफिक्स? इट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड. ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से. दिस इज द नेचर ऑफ बॉन्ड. एंड व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स? दिस इज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो एज ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंसर्न्ड वी विल लर्न अबाउट द स्मॉल टॉपिक्स, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज योर वर्ड रूट एंड दैट इज योर प्राइमरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स आर लार्ज टॉपिक्स हैं. तो ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. और अगले लेक्चर में आपका, पहले तो आई गेस अगला लेक्चर आपका डिस्कशन पे होगा, एंड देन इफ और आपका अगला लेक्चर डिस्कशन पे होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको बहुत सारे सवाल दूंगा सेकेंडरी प्रीफिक्स के. एंड दैट विल बी अवर सेकेंड लेक्चर ऑन बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. और उसी लेक्चर में सवाल देने के बाद आई विल जस्ट थॉरली टीच यू द लाइक द बेसिक ऑफ पीएफजी का नोमेनक्लेचर. एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो बेसिक नोमेनक्लेचर खत्म करके we will start GOC. So this is going to be the roadmap. Now, listen. Let's just start. यार ये टेढ़ा क्यों लिख रहा है? Let's just start with the primary prefix. Okay. Let's start with the primary prefix. Let's start with the primary prefix. अच्छा. Sir, primary prefix is nothing but cyclo or open chain compound. ठीक है? The it is nothing but it is our cyclo और ओपन चेन कंपाउंड. ठीक है. मैंने बोला ओके. बट सर इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैंने सुना है. मैंने बोला बिल्कुल सही सुना है. अगर सिर्फ रिंग है इट इज साइक्लो. अगर रिंग है और एक कार्बन से, किसी एक कार्बन से दूसरी रिंग में जुड़ी है, दिस इज पाइरो. और रिंग है और उससे एक और रिंग जुड़ी है ऐसे दो कार्बन से, दिस इज बाईसाइक्लो. है ना? और अगर ऐसी रिंग है जिसके बीच में दैट इज रेजोनेंस हो, दिस इज बेंजीन. है ना? तो इसको तो आप साइक्लो लिखोगे. दिस इज योर साइक्लो कंपाउंड. दिस इज योर स्पाइरो कंपाउंड. This is your bicyclo compound and this is your benzene. Now, what is your good thing that only cyclo and benzene are in your syllabus. These are not in your syllabus. बोर्ड्स के भी नहीं है, मेंस के भी नहीं है, एडवांस के भी नहीं है, नीट के भी नहीं है. क्लियर? चलिए सर, एक तो आपने जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स का टेंशन थी वो आपने मिटा दी. वेरी गुड. नाउ टॉक अबाउट वर्ल्ड रूट. व्हाट इज वर्ल्ड रूट? तो वर्ल्ड रूट का ये मतलब होता है, वर्ल्ड रूट मतलब क्या है? सबसे पहले हाउ मेनी कार्बन्स इन पेरेंट चेन. हाउ मेनी कार्बन्स इन पेरेंट चेन. ठीक है. कितने कार्बन पेरेंट चेन में, उनको एक नाम दिया जाएगा. ठीक है. नेम गिवन, नेम या हाउ मेनी हटा के हम लिख सकते हैं थोड़ा. नेम
गिवन टू कार्बन कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक ना, लिसन वन, नेम गिवन टू द कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है सर, अगर मेरे पास एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन है, सात, आठ, नौ, 10 कार्बन, 11 कार्बन और 12 कार्बन। इससे ज्यादा, इतना बड़ा तो जेई कभी नहीं देगा, है ना। लोग 11-12 कार्बन से भी ज्यादा दे रहा है। एक बार जरूर जेई ने 20 कार्बन का आई गेस कुछ तो पूछा था। सर सर सर, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। सर ड्रग्स का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं बेटा, ये कुछ और है, मेथ। देन टू कार्बन इज एथ, थ्री कार्बन इज prop, फोर कार्बन इज ब्यूट, फाइव कार्बन इज पेंट, सिक्स कार्बन इज हेक्स, सेवन कार्बन हेप्ट, एट कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक एंड 12 कार्बन दो डेक। और जो हमारा 20 कार्बन है उसे हम बोलते हैं इकॉस, है ना, इकॉस। चल, दिस इज योर वर्ल्ड रूट। अब सर ये याद करना, obviously there is no concept you can find it bro, you have to just remember it, हाँ। चलिए, ये आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स की दैट वाज अवर नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना। ये क्या है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड ना? सर अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, ओनली सिंगल बॉन्ड, इट इज अल्केन, तो इसे हम लिखते हैं एन। सर ओनली डबल बॉन्ड, इसे हम लिखते हैं क्या? ईन। ओनली ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम लिखते हैं आइन। और अगर साथ में आ जाए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे हम लिखते हैं ईन आइन। नाउ दिस अ रूल इन नॉमेनक्लेचर, जब भी ऐसा केस आता है ना, तो हम एक चीज लिखते हैं, ए ई आई ओ यू एंड वाई कैन नॉट कम कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली की स्पेलिंग ना भूल जाऊंगी, आई गेस भूल ही गया हूँ, ये गलत लिखे हैं मैंने, है ना। दे कैन नॉट कम कॉन्जिक्यूटिवली, है ना। आई गेस सी आता है ना, यस, कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिवली नहीं आ सकता। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है ना? इसका ये मतलब है कि, एक सेकेंड, पता नहीं टेढ़ा क्यों लिख रहा है आज। खैर, इसका ये मतलब है कि सर जब भी ऐसा केस आए, तो इसमें से आप आगे वाला ड्रॉप कर दो और इसको लिखो ई ना आई। ठीक है, आगे वाला ड्रॉप कर दो, ड्रॉप द प्रिकर्सर लेटर। जो आगे वाला लेटर है उसे आप ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप द प्रिकर्सर लेटर। अब इसको एक साथ सीधा करता हूँ, समझ गए? ए ई आई ओ यू कैन नॉट कम कॉन्जिक्यूटिवली, और अगर वो आते हैं जैसे कि ऐसे केसेस में, तो आप ड्रॉप कर दीजिए। और मेनली आपको यही देखने को मिलेगा, ये बस प्राइमरी सफिक्स में ही देखने को मिलता है ये, इसीलिए यहीं पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, कि ये जो प्राइमरी सफिक्स है ऑलवेज रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ बॉन्ड, है ना। ऑलवेज रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। ठीक है, कि बॉन्ड की पोजिशन कहाँ पे है। तो दिस वाज अवर प्राइमरी सफिक्स। नाउ
So one more last thing in primary suffix, that is if if more than one bonds of same type, और मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे, if more than one bonds of same type, that is only for the multiple bonds. ठीक है, if more than one bonds of same type, फिर आप क्या करो, add a to the world root, add a to the world root, add a add a to the वर्ल्ड रूट। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिखो, मैंने यहाँ पे जो ये तीन चीजें पढ़ी इनके बेसिस पे लिखते हैं इन एग्जाम्पल्स। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। ठीक, अच्छा, और इसका नाम लिखिए, आइए। सबसे पहले सिलेक्शन, सर सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, 4 कार्बन की मेन चेन है। नंबरिंग सर 1 2 3 4, गुड। यहाँ नंबरिंग सर डबल बॉन्ड से 1 2 3 4। यहाँ सर ई ग्रेटर देन वाई, अल्फाबेटिकल 1 2 3 4। यहाँ सर सेम ही है, कहीं से भी कर लो 4, और सर यहाँ भी सेम ही है, कहीं से भी कर लो 1 2 3। नाम लिखो सर, 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट, और सर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटेन। सर 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट, और सर जो हमने लिखी थी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, फर्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड टू इन, ब्यूट 1 इन। सर इस कंपाउंड में सर लिखेंगे ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे है इन, और थर्ड पोजीशन पे है आई। नाउ सर यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने बोला क्या दिख रही है बेटा, मेरे को भी दिखा। आपने बोला सर यहाँ गौर फरमाइए कि भले ही यहाँ पे 3 बीच में है, पर ई के बाद वाई आ रहा है, और आपने बोला ये सब नहीं आ सकते एक साथ। भले ही इनके बीच में कोई नंबर भी हो, पर ये सब ऐसे नहीं आ सकते। तो आपने बोला था आगे वाला लेटर ड्रॉप कर देना, मैंने ई ड्रॉप कर दिया। सर इसका नाम हुआ ब्यूट 1 ई 3 आई। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। सर 4 कार्बन का है ब्यूट, और सर फर्स्ट और 3 पोजीशन पे है ईन, और सर 2 बॉन्ड है तो इसीलिए हम लगा देंगे डाईईन, है ना, 2 बॉन्ड है तो 2 सेम टाइप की बॉन्ड है तो डाईईन। ठीक है, डाईईन, और आपने बोला था सेम टाइप की जब 2 बॉन्ड आ जाए तो हम वर्ल्ड रूट पे क्या लगाते हैं, ए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटा 1 3 डाईईन। अब ना एक काम करो, इसको मत बोल देना कि ये आई और ई एक साथ नहीं आ सकते, ये वाले आ सकते हैं। और जो ओनली वर्ल्ड जो प्राइमरी सफिक्स में जो एक साथ आते हैं, दैट इज इन आइन एन, ये सारे इनका ई इसका वाई ये नहीं आ सकते एक साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर इसके बाद वाला बताओ। सर आप जो फिफ्थ क्वेश्चन है सेम एज द इज योर फोर्थ क्वेश्चन। सर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा ब्यूटा 1 3 डाई आइन, है ना, ब्यूटा 1 3 डाई आइन। ठीक है, तो ये था आपका ये सब था। ठीक है, सो ये प्राइमरी सफिक्स और वर्ल्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स आप अच्छे से याद करिए, है ना, इनको समझिए। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस द सेकेंडरी सफिक्स एंड द डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।